हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसी 10 मिस्टेक जो फायर एंड सेफ्टी वाले बच्चे करते हैं जिनकी वजह से उनके टेस्ट क्लियर नहीं हो पाते। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। अगर तुम उन गलतियों पर फोकस कर कर उनको इम्प्रूव कर लोगे तुम्हारे 80% चांस हो जाएंगे कि तुम जो गलतियां पहले कर रहे थे उनकी वजह से ही तुम्हारा टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा था और अब वो टेस्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। जो भी एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी पीएसयू का हो या फिर कोई गवर्नमेंट स्टेट एग्जाम हो, आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो मिस्टेक नंबर 1 है स्टडिंग विदाउट प्रॉपर सिलेबस। तुम्हारे पास सिलेबस नहीं होता और तुम्हें उस प्रॉपर एग्जाम का सिलेबस नहीं पता होता। एक तुम्हारे पास बस एक बेसिक सिलेबस पता होता है। तुम्हें रैंडमली कोई भी यूट्यूब वीडियोस देखते हो, कोई भी रैंडम नोट से पढ़ना शुरू कर देते हो और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उस एग्जाम के वो तुम पढ़ते नहीं हो और कुछ भी टॉपिक्स पढ़कर चले जाते हो, फिर बोलते हो कि टेस्ट नहीं क्लियर हुआ। तुम्हें उस एग्जाम की अच्छे से पहले वेबसाइट पर सिलेबस देखना है, क्या क्या सिलेबस है उसका उसका पैटर्न चेक करना है, फिर तुम्हें उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और जो कुछ भी सिलेबस तुम्हारा रहता है, ऑलमोस्ट सारा का सारा फायर एंड सेफ्टी वाला सिलेबस मैंने इस वाली पीडीएफ में कवर किया हुआ है। अगर तुम रैंडमली किसी भी नोट से उठा के पढ़ रहे हो तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि एक ही पीडीएफ में सब कुछ क्लियर कर दिया है मैंने। ये इस पीडीएफ की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। जाके इस वाली पीडीएफ को डाउनलोड करो। ये वाली पीडीएफ तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सारा कुछ जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, तुम्हारा जितना भी सिलेबस है फायर एंड सेफ्टी का, सब कुछ कवर्ड है इस वाली पीडीएफ में। तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक है, जाके डाउनलोड करो। थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर सब कुछ कवर्ड है इसमें। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। वो ही बच्चे नहीं करते हैं। देखो, अगर तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो तुम्हें ऑलमोस्ट आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस वाले पर्टिकुलर एग्जाम में। 40 से 60% जो कंसेप्ट होते हैं वो रिपीट होते हैं। जो प्रीवियस ईयर में आए हैं कंसेप्ट, मतलब ऑलमोस्ट उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं स्टिल। फिर भी बच्चे प्रीवियस ईयर को प्रॉपरली नहीं पढ़ के जाते। और इस वाली पीडीएफ में मैंने तुम्हें प्रीवियस ईयर भी हर एक चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कवर करे हुए हैं। तो सब कुछ कवर है इस वाली पीडीएफ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फोकस ऑन थ्योरी नो एमसीक्यू। बच्चे सिर्फ थ्योरी पर फोकस करते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पढ़कर ही नहीं जाते। लेकिन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पढ़कर जाओगे तब तुम्हें आइडिया लगेगा। ऑप्शन जब तुम्हारे स्क्रीन पे तुम्हें ऑप्शन दिखते हैं ना, तब तुम्हें अंदाजा हो जाता है कि कहाँ इस वाले ऑप्शन पर टिक मारना है। लेकिन जब तुम थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहते हो तुम्हें अंदाजा ही नहीं होता उस थ्योरी से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। इसीलिए एमसीक्यू करने भी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने इस पीडीएफ में एमसीक्यू भी कवर कर रखे हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है स्टडिंग एवरीथिंग नो प्रायोरिटाइजेशन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंट वेटेज देते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज्यादा वेटेज रखते हैं। तो तुम्हें उन वाले टॉपिक्स को पहले कवर करना है, जिनके वेटेज कम है उन वाले को बाद में कवर करना है। ठीक है। हर एक टॉपिक को इक्वली नहीं करना, स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स को पहले पहले प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है। वेटेज वाइज भी मैंने इस वाली पीडीएफ में सारा कुछ कवर कर रखा है। अगला पॉइंट है रिवाइज नहीं करते बच्चे रेगुलरली। उनको लगता है कि एक बार पढ़ लिया तो हो गया, लेकिन 3-4 दिन बाद सब कुछ गायब हो जाता है। 70% चीजें विदाउट रिवीजन के तुम्हारे दिमाग से चली जाती हैं। तो रिवीजन बहुत जरूरी रहती है। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, फिर तुम्हें उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना तुमने पहली बार पढ़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो तुम्हें याद रहेगा सब कुछ। अगला पॉइंट है यूजिंग टू मेनी रिसोर्सेज। हर एक जगह से पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ते रहते हो। 5 यूट्यूब चैनल फॉलो कर रखे हैं, 3 बुक खरीद रखी हैं, 10 पीडीएफ ले रखी हैं। उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हें कंफ्यूजन होगा, कोई डेप्थ नहीं आएगी टॉपिक में। इसीलिए मैंने एक ही पीडीएफ में, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, एक ही पीडीएफ में सारे टॉपिक्स कवर कर दिए। तुम्हें एक ही पीडीएफ में सब कुछ पता लग जाएगा कि हाँ ये सिलेबस है और यहाँ से तैयारी करनी है। बस एक ही रिसोर्स से तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्किप करना, इग्नोर करना। ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है तुम्हारे, इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है, सेफ्टी मैनेजमेंट है, इन्हीं को कुछ बच्चे स्किप करके चले जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कभी भी स्किप मत करना। ठीक है। क्योंकि कोर्स यही मेन कोर सब्जेक्ट है तुम्हारे तुम्हारे फायर एंड सेफ्टी के, और तुम इन्हीं को स्किप करके चले जाओगे तो तुम्हारा टेस्ट 100% क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 to 40 क्वेश्चन इन्हीं 3-4 सब्जेक्ट से आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मॉक टेस्ट की तैयारी नहीं करना। अगर तुम मॉक मॉक नहीं देते हो ना तो तुम्हें एग्जाम के लेवल का पता नहीं लगता, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आता। और जब तुम रियल में एग्जाम देने जाओगे तुम पैनिक कर जाओगे, टाइम कम रहेगा, तब तुम्हें पता नहीं लगेगा कौन से ऑप्शन पे टिक करना है और तुम वहां पे फंस जाओगे। इसीलिए मैंने इस वाले पीडीएफ में मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं, तुम वहां से मॉक भी लगा सकते हो। ठीक है।
अगला पॉइंट है वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। कुछ लोग बच्चे क्या कहते हैं कि एक बार वैकेंसी आने दो तब स्टार्ट करेंगे। वैकेंसी आने के बाद तुम्हें कितने दिन मिलते हैं तुम्हें पता ही होगा। मैक्सिमम 1 महीना मिल जाएगा, 2 महीने मिल जाएंगे। आईयूसीएल में तुम्हें 1 महीना मिला था। 1 महीने में देख लिया होगा तुमने क्या क्या कुछ उखाड़ लिया, नहीं उखाड़ पाए ना। क्योंकि तुम स्टार्टिंग से तैयारी नहीं रखते, तुम एंड मोमेंट तक का इंतजार करते हो। लेकिन अभी से तैयारी शुरू कर दो, कुछ 1-2 महीने में अगली वैकेंसी आएगी, तुम्हें 1-2 महीने का ऊपर से टाइम ही मिल जाएगा। 3 महीने में आराम से तैयारी कर सकते हो। एक बारी 3 महीने में तैयारी करके बैठ जाओ। टॉपर्स हमेशा पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं, तो तुमको इनसे भिड़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है नो स्ट्रक्चर्ड नोट। तुम्हारे पास स्ट्रक्चरली कोई नोट नहीं है, कोई कोई एक रिसोर्स नहीं है जहां से तुम स्ट्रक्चरली पैटर्न वाइज तैयारी कर सको, ठीक है। इसीलिए नोट्स अलग अलग, पता नहीं कितनी सारी अलग अलग जगह से नोट्स बनाए हुए हैं। एक कोई भी रिवीजन मटेरियल नहीं है। एट द एंड तुम पैनिक करोगे, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और तुम्हारा टेस्ट 100% क्लियर नहीं होगा। इसीलिए मैंने एक स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ बना रखी है, ये पूरी की पूरी A to Z हर एक सब्जेक्ट वाइज वेटेज वाइज सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। तुम्हारे एक ही बारी में एक ही पीडीएफ से तैयारी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दे रखी है। जानबूझ के ये वाली पीडीएफ पेड रखी हुई है, क्योंकि फ्री रख दूंगा तो सारे पढ़ लेंगे, और सारे पढ़ लेंगे तुम्हें पता है कट ऑफ फिर से हाई चले जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ जो बच्चे इसको पे कर कर खरीदें, अच्छे से मेहनत करें, उन्हीं का सिर्फ सिलेक्शन हो। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है, तुम वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारा कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछ लेना। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।